के गुणों के गान में ये वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम का कर्ता क्रम अधिकार चल रहा है और अपन 86 और 87 और 88वीं गाथा पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये जीव भी होते हैं और अजीब भी होते हैं। जीव मिथ्या दर्शन आदि को भाव मिथ्यात्वादि कहते हैं और अजीब दर्शन को द्रव्य कहते हैं। ये सामान्य चर्चा अपनी आचार्य अमृतचंद्र जयसेन की टीका के अनुसार हुई। अब जयचंद जी छाबड़ा, जो अभय जी ने पहले इस दिन प्रश्न खड़ा किया था, उनके भावार्थ में थोड़ी बात इससे अलग हटकर है। तो वो भावार्थ अपन पढ़ते हैं, अपन ने खुद अनुशीलन में उस भावार्थ को प्रस्तुत किया है। ये बात मैं आपको बता दूं कि अनुशीलन में की नीति ये रही है कि जो बात सबकी एक सी है उसको रिपीट नहीं करना। जैसे जयसेनाचार्य की बात जैसे अमृतचंद्र ने अर्थ किया है वो ही किया है, तो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन वो आचार्य हैं, बहुत महान हैं अमृतचंद्र जैसे ही, इसलिए इतना जरूर लिखेंगे कि जयसेनाचार्य ने भी अमृतचंद्राचार्य के समान ही बात कही है, जिससे किसी को ये भ्रम नहीं रखे कि जयसेन की वहाँ उपेक्षा की गई है। लेकिन जयचंद जी छाबड़ा अथवा बनारसी दास जी और उनके बारे में कोई नई बात है तो ही कोट किया गया है, फिर ये नहीं लिखा गया है कि नई बात है कि नहीं है। ये बात आपके ध्यान में रहे। क्या अपनी एक नीति नक्की की, जब मैं लिखना कोई शुरू करता हूँ तो पहले उसकी सब रूपरेखा बनाता हूँ और नीति नक्की करता हूँ कि जैसे इनको कैसे उद्धृत करना, इनको कैसे करना। तो इसमें चूँकि वो नई बात है तो जयचंद जी छाबड़ा की वो बात हमने रखी है। इसके लिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ऐसा भ्रम हो गया है कि भाई हमने समय सार पर काम किया है, तो वो जयचंद जी छाबड़ा के जो भावार्थ हैं और जिनमें विशिष्ट बातें हैं वो फिर यदि लोग उसको नहीं पढ़ेंगे तो उसके वो उपेक्षित हो जाएंगी। बहुत लोगों ने ये भावना व्यक्त की और उस भावना व्यक्त करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि हम भाई उसको ही हम द्वारा छापेंगे। बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा ना 600 विद्वान हो गए, 600 अगले 700 हो जाए तो 700 भी लिखें, इसमें कोई विरोध नहीं है। 12 भावना लाखों लोग लिखते हैं और जितनी जिंदा है, जिसमें ताकत होगी वो जिंदा रहेगी, है ना। जिसमें शक्ति नहीं होगी वो जिंदा नहीं रहेगी। बस ये डार्विन का सिद्धांत है ना, पढ़ा आप? डार्विन का सिद्धांत जानते हैं कि नहीं? कि हमेशा शक्तिशाली ही जिंदा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, बहुत चीज़ें सामने आएंगी और जो कमज़ोर होंगी वो समाप्त होती जाएंगी और जो शक्तिशाली होंगी वो रहेंगी। आप जानते हैं व्याकरण का सबसे पहले एक सिद्धांत कौमुदी नाम का ग्रंथ बना। पहले तो सबसे पहले पाणिनि ने अष्टाध्यायी बनाई और व्याकरण के सूत्र लिखे 8 अध्यायों में। अष्टाध्यायी की टीका लिखते हुए सिद्धांत कौमुदी बनाई, जिनको प्रयोग कर करके बताया। तत्वासूत्र सूत्र है ना, सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक लिखे तो उनकी सब डिटेल समझाई। तो उन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी। तो फिर ये लगा गई तो बहुत बड़ा पोथन्ना हो गया है, बहुत कठिन हो गया है। तो एक आदमी ने उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी, उस सिद्धांत कौमुदी से मुख्य बातें लेके उसका सारांश लिखकर लघु सिद्धांत कौमुदी बनाई और सारे देश में वही पढ़ाई जाने लग गई। और लोग सिद्धांत कौमुदी को भूल गए क्योंकि वो बहुत लंबी चौड़ी थी, बहुत डिटेल बातें थी और हर एक प्राथमिक वाले को पढ़ाई नहीं जा सकती थी। वो लघु सिद्धांत कौमुदी हमने 11 वर्ष की उम्र में पढ़ी थी और हमारे सब विद्वानों ने पढ़ी है, अभय कुमार जी से लेकर के और जो अभी तक अंत रहते हैं सब। जो इस साल विद्यार्थी भर्ती होंगे, जो जाएंगे ना
20 मई को आए, 20 जून को, 21 जून से उनको लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाना शुरू करेंगे। समझ में है ना? वो इतनी लोकप्रिय हुई। फिर लगा कि ये तो बहुत ही छोटी हो गई, और इसमें कुछ बातें छूट ही गई, तो तीसरे ने मध्य सिद्धांत कौमुदी लिखी, जो सिद्धांत कौमुदी से कुछ छोटी थी और लघु सिद्धांत कौमुदी से कुछ बड़ी थी। तो एक दूसरे के सहयोगी हैं कि विरोधी? चलता रहा। तब तो आसुद में कितनी टीकाएं लिखेंगे, जो जिंदा हैं, जो जिंदा है, ऐसा ही स्वरूप समाज इसका है। जिनमें दम नहीं होगी वो एक दफे छप के बस दोबारा छपेंगी ही नहीं, आएंगी ही नहीं। अमेरिका जाते हैं ना विद्वान, उनमें की यही हालत है, एक दफे जाते हैं अमेरिका, घूम के आ जाते हैं, दोबारा उन्हें कोई बुलाता ही नहीं है, वो रिपीट नहीं होते हैं। और जिनकी वहाँ वे लोग समझते हैं तो वे रिपीट होते हैं। इसलिए किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, सब लिखें। अब आप कहें कि भाई कहीं हमारी 19वीं हुई तो वह ख़त्म हो जाएगी, इसलिए 20वीं को आने ही मत दो, ये तो कोई सोच थिंकिंग सही नहीं है ना। अरे 20वीं चीज़ आए, 21वीं चीज़ आए और वो जिंदा रहे, हम जिंदा रहें चाहे ना रहें, लेकिन उत्कृष्ट चीज़ जिंदा रहनी चाहिए, उत्कृष्ट चीज़ समाज के सामने रहनी चाहिए। इसलिए उसमें क्या है, ख्याल नहीं ना। भारत केसरी पहलवान का दंगल होता है, जो बनता है बनता है। अब ऐसे बस मैं बन गया, अब इसके बाद में दंगल ही खत्म कर दो, फिर दूसरा बात भारत केसरी तू लड़ना हर साल, कौन तो रोकता है तुझे? जब तक तुम्हें क्यों बना रहे, अपने भारत केसरी बना रहे, आएगा कोई दूसरा बढ़िया। देश को तो भारत केसरी चाहिए। अब तू कल कमजोर हो जाएगा, क्यों है? कब तक ये सचिन तेंदुलकर को बनाओगे? आखिर कोई दूसरा चाहिए पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आखिर ये बुढ़ा होगा कि नहीं होगा? इसलिए हमें तो उन विद्यार्थियों का इंतजार है कि जो हमें भी फीका कर दें। हमको नहीं, हमको बिल्कुल ये नहीं है, इस तरह की विकल्प नहीं है कि कोई न लिखे। लेकिन वो जो आवश्यकता की बात कह रहे हैं, वो सारे भावार्थ कि जिन भावार्थ में विशेष बात कही गई है वो हमने समयसार अनुशीलन में ले लिए हैं। इसलिए इसमें पूरे जयसेन हैं, पूरे जयचंद हैं, पूरे बनारसी दास हैं, पूरे राजमल पांडे राजमल जी हैं, और कुंद और अमृतचंद्र तो हैं ही। ये हमने पहले ही लिख दिया, आप उसका शुरू में पढ़ो तो इसमें हम कहाँ से क्या क्या उपयोग करेंगे। और कुछ दन्य टोपी, और वहाँ बाहर का भी हमें परहेज नहीं है। हम और लोगों की भी पढ़ेंगे और ज़रूरत समझेंगे तो उन्हें भी लिखेंगे। जैसे मनोहर लाल बर्नी का एक आध कोटेशन हमने दिया है, बी सागर जी का दिया है, खान सागर जी का दिया। मेरा मतलब समझ गए ना? कुछ दन्य टोपी क्या, तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो कहाँ से ली तो उन्होंने लिखा स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी ने रघुनाथ की गाथा स्वांता सुखाय अपने अंदर के सुख के लिए ली, तुम्हारे लिए नहीं लिखी, जरूरत नहीं थी। जरूरत माने क्या होता है, क्या की जरूरत है? हमने अपने अंदर के सुख के लिए लिखी। साहित्यकार अपने आनंद के लिए लिखता है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वामी जी के प्रवचनों की जरूरत ही नहीं थी, बहनी जी तो पहले कर चुके थे ना, तुम्हारे लिए थोड़ी कर रहे हम। वे तो अपने स्वांता सुखाए पढ़ते थे, सुनाते थे, जो सुनते थे उनकी समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, उनके भाग्य प्रमाण। क्यों है? जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में कितने गांव हैं? उन गांव में प्रवचनों की जरूरत है क्या? नहीं है। तो 500 पंडित हो गए तो 500 गांव में प्रवचनों की जरूरत नहीं है। एक एक गांव में कई मोहल्ले हैं, क्यों? तुम्हारे चौक के मंदिर में जरूरत है तो कोई फिदा में जरूरत नहीं है, हर जगह जरूरत है। कि साहब अब मुख्यमंडल जितने थे उतने में हो गए, अब जरूरत नहीं है, बंद कर दो विद्यालय। क्यों?
अरे हमने ऐसे गांव देखे जहाँ मुमुक्षु नहीं थे, उनने हमारा स्वागत किया। उन गांवों में जरूरत है क्यों? नए गांव में प्रवेश करना है कि नहीं करना है? बोलो, जरूरत है कि नहीं है? इसलिए भाई वो बात छोड़ो। ये बीच में एक बात छोटी कह देता हूँ। कल मैंने जो बात कही थी अंत में, तो ये कहा था कि विद्यार्थियों ने, बेचारों ने जो बोला है कि हम 3 जने मिलके एक विद्यार्थी का 1 साल का देते हैं, तो मैंने कहा उससे क्या होता है? कहा तो लोग साहब उनके आपने महिमा कम कर दी है। क्या भैया? हाँ, इतनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है कि उन्होंने सोचा तो। जिनके पास अपार संपत्ति पड़ी है उनके तो दिमाग में कीड़ा भी नहीं रेंगता है, उन्हें सचेत किया है, उनकी निंदा नहीं की है। उनको तो हम जितना धन्यवाद दें कि उनके दिमाग में एक प्रश्न तो आया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अपने विद्यार्थियों से, अभय जी, मैंने कहा था हमें तुमसे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का मतलब है तुम अपना पेट काट के दो, इसके लिए नहीं चाहिए। अरे तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में जिसकी ऐसी पोजीशन हो कि जो दे सकता है, यदि तुम की तुम्हारी भावना है तो उनसे दिलाओ। क्या समझे हेमचंद जी? ये भावना थी मेरी, और फिर भी मैं जगह जगह झोड़ी लेकर मांगने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। अत्यंत सम्मान पूर्वक जिसको महिमा आए, ख्याल में आए, ये मेरा आशय है। उन विद्यार्थियों को हैरस करना मेरा आशय बिल्कुल नहीं है। यदि किसी को चोट लगी है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग सकता हूँ। हमें ज़रूरत तो है। यहाँ 70 विद्यार्थी आए हुए हैं, और अन्ना जी मेरे रोजाना माथा खाते हैं कि दादा 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 आपने कहा कि 27 लेना, 25 लेना, 27 लेना, क्या करें क्या करें। मैं कहता तुम फिक्र मत करो। एक योग्य विद्यार्थी एक भी यहाँ से वापस नहीं जाएगा जिसको मैं नहीं लूँगा। इतने आप मन की समझ लो, और जो होगा वो देखा जाएगा। क्या क्यों? समझ में आई ना? और ना मैंने आज तक छोड़ा है। आपको किसी को भ्रम हो कि इस वजह से मैंने छोड़ा हो, तो छोड़ा ही नहीं है और छोड़ूंगा नहीं है? लेकिन जो होगा वो देखा जाएगा, ये आपको सोचना है। क्यों? अब इतनी बात कर चलती थी कि वो टीकाएं, इसमें जो कुछ अभी तक उपलब्ध है गुरुदेव सहित, गुरुदेव के भी वो सारे कोटेशन हर गाथा में जो नई बात जो जरूरी थी प्रस्तुत करते हैं वो इसमें रखे हैं। जिसमें 20-20 पेज थे, भले ही उसका 1 पेज रखा हो, लेकिन वो 20 पेज का सार उसमें आ गया है। ऐसी कोई एक बात आप नहीं निकाल सकते हो कि जो उसमें है और इसमें नहीं है। क्या वो कहते हैं ना, क्या कि माघे संति त्रिभुवनी ये कहता है कि जो इस लोक में है वो माघ में है, और जो माघ में है वो ही लोक में है। हाँ, अब मैं आ गया छंद याद। नवे सर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते। क्या अर्थ है इसका? हेमचंद जी जानते हैं, और कोई जानता कि नहीं जानता? मैं नहीं जानता। क्यों शांति, तुम जानते हो? शांति जानते हो। नव सर्ग गते माघे नव सर्गो न विद्यते, नव शब्दो न विद्यते। माघ कवि के शिशुपाल वध के महाकाव्य है। 9 सर्ग पढ़ लो शुरू के, पूरा नहीं तो एक शब्द बाकी नहीं बचेगा कि दुनिया में जो उसमें नहीं है। क्या लिखता है वो? नव सर्व गते माघे नव शब्दो न विद्यते।
हम उसको बहुत स्वाभिमान भरी युक्ति कह सकते हैं। मैं भी कहना चाहता हूं कि मेरा अनुशीलन पढ़ लो और समय सार में आज तक जो कुछ कहा गया है वो इसमें नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। आप स्वाभिमान की युक्ति मानो, चाहे जो मानना हो मानो। ये कॉन्फिडेंस की बात है, क्योंकि मैंने ये कोशिश की है। जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है, समझे ना। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए अपन इसकी उपेक्षा कर दो, ये नहीं किया मैंने। जो मेरी समझ में नहीं आई है अभिनंदन जी, उसको मैंने उनके नाम से उद्धृत किया है कि उनका मत ये है और उनका मत ये है, और फिर मैंने कोई कमेंट्स नहीं किया, आगे बढ़ गया। तुम्हारे सामने ये सामग्री मौजूद है, सोचो आगे वालों के लिए क्या। और जिसमें मैंने उसमें सोच करके अपने कोई निर्णय पर पहुंचा हूं, तो फिर मैंने अंत में लिखा है, निष्कर्ष भी लिखा है, उस पर टिप्पणी भी लिखी है। इसलिए इसका नाम होता है अनुशीलन। लोग कहते हैं अनुशीलन क्या है, समझे ना। अब अभी आज का मुद्दा क्या है जो है कुमार जी ने उठाया था और जयचंद छाबड़ा ने उठाया है, पहले पढ़ता हूँ फिर बताऊँ। भावार्थ इसी किताब में है, दूसरी जगह 87वीं गाथा के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो स्पष्टीकरण किया है वह कुछ विशेष गहराई लिए हुए है, जो मूलता इस प्रकार है। पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्व, वो उसके बारे में एक बात और बाकी रह गई, मैं कह दूं फिर भूल जाऊंगा। एक कोटेशन देने का नियम क्या रखा हेमचंद जी इसमें, वो भी आपको बताता हूं। समय सार के पाठकों में दो तरह के प्राणी हैं इस संसार में अभी, जो अपन को देखने में संसार आता है। एक गुरुदेव के अनुयायी और एक गुरुदेव के विरोधी, के गुरुदेव को नहीं पसंद करने वाले। तो जितने भी आचार्यों के, पुराने विद्वानों के, उनके कोटेशन रखे गए हैं वे उनके लिए हैं, क्योंकि गुरुदेव के कोटेशन रखने से उन पर कोई असर होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा असर होने वाला है। किसी तो कांजी स्वामी की बात है, उनके गले ये बात उतरे, इसके लिए आचार्यों के लेकर उन कोटेशनों को दिया गया है, समझे ना। और गुरुदेव के भगत खासकर इतने अंधे कि जिन्हें तुम किसी बड़े आचार्य का, विद्यानंद माने वे पुराने विद्यानंद, न्याय शास्त्र के विशेषज्ञ, अकलंक, किसी का उदाहरण दो, उनका माथा ऐसे ही था। और उनको गुरुदेव श्री का दे दो, तो मुझे सबके माथे ऐसे कराना है, झुकाने हैं। तो इनका ये देखना कि जो आप ये समझते हो मैंने बात कही, और यदि इस बात में मैंने गुरुदेव का कोटेशन नहीं दिया तो ये मुमुक्षु के गले उतरने वाली नहीं है, इसलिए उनके गले उतारने के लिए वो दिया। और गैर मुमुक्षुओं के स्वामी जी के कोटेशन से गले उतरने वाली नहीं है, लेकिन जिन आचार्यों, समर्थ आचार्य, जो प्रसिद्ध आचार्य हैं, जिनके बारे में कोई शंका प्रश्न खड़ा ही नहीं कर सकता है, उनके उदाहरण दिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ चाय जैसी ताजों चीज भर दी है, ऐसा भी नहीं चाय जिसको रिजेक्ट कर दिया है। जो इसमें दिया गया है उसका तो कुछ अर्थ है ही, लेकिन जो नहीं दिया गया है उसका भी अर्थ है। क्या वो भी व्यर्थ नहीं है। जयचंद छाबड़ा को पढ़ते हैं। पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि कर्म रूप से परिणमित होते हैं। उस कर्म का विपाक होने पर उसमें जो मिथ्यात्व आदि स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्व आदि अजीब है, और कर्म के निमित्त से जो जीव के विभाव रूप परिणमित होता है वे विभाव परिणाम चैतन्य के विकार हैं, इसलिए वे जीव हैं।
अब क्या अंतर आ गया ऊपर में से, इसमें से इस बात में? क्यों जितेंद्र? ऐसा गहराई से स्वाध्याय करना पड़ेगा। ये बाहर की ताम झाम से, तुम्हारी ताम झाम से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। क्या स्वाध्याय करना पड़ेगा, समझे ना, गहराई से। यहाँ वो मिथ्यात्व कर्म जड़ है, ऐसा कुंद कुंद ने कहा था, अमृतचंद ने कहा, जयसेन ने कहा। और यहाँ कहते उसके उदय से जो पुद्गल में भाव उत्पन्न होता है वो जुदा है, और उसके निमित्त से आत्मा में जो भाव पैदा होता है वो जुदा है। अब वो पुद्गल के से नहीं कहा, आया कुछ ख्याल नहीं आया। सुरेश, ये क्या है, बंध 4 प्रकार का होता है। एक प्रकृति बंध, एक प्रदेश बंध, एक स्थिति बंध, एक अनुभाग बंध। प्रकृति और प्रदेश बंध जो हैं वो पौद्गलिक परिणमन है। थोड़ा सा समझाऊं मैं, हालांकि करुणा योग वाले बहुत समझाते हैं तो आप सब लोग समझते ही होंगे, लेकिन कुछ जो उनकी क्लास में नहीं बैठते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ थोड़ा, कि जो अपने राग देश के परिणाम होते हैं ना, तो एक कर्मों का एक लौट आता है। कर्मान वर्गणाओं में से कुछ परमाणु कर्म रूप परिणमित होते हैं, और वो कितने परमाणु होते हैं, बहुत होते हैं, और उन सब के पूरे का नाम है समय प्रबद्ध, माने एक समय में बंधने वाले परमाणु। तो कहते कितने परमाणु बनते हैं, कि एक समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु बनते हैं। खिरते कितने हैं, कि एक समय में जितने खिरते हैं उनका नाम भी है समय प्रबद्ध। तो एक समय प्रबद्ध परमाणु बंधते हैं और एक समय प्रबद्ध परमाणु खिर जाते हैं, इसलिए बैलेंस बराबर से रहता है। ऐसा नहीं आत्मा में बहुत ज़्यादा कर्म इकट्ठे हो जाओ, चेंट जाओ, दब जाए आत्मा, ऐसा नहीं है, और सब खिर जाओ एकदम मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं है। संसार में आप कुछ नहीं करो अनादिकाल से, तो अनादिकाल से प्रति समय, सुनना मोदी, एक समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु बंधते हैं और एक समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु खिल जाते हैं। तो फिर सत्ता में क्या रहता होगा? एक टंकी में 5 किलो पानी आए एक घंटे में और 5 किलो निकल जाए, तो क्या बचा फिर? क्यों? तो कहते हैं द्योड़ गुण हानि प्रमाण, ऐसा कोई शब्द है, द्योड़ गुण हानि प्रमाण, ऐसा इतने परमाणु हमेशा उसमें रहते हैं। एक कर्णानियों का नियम है, मोटी बात समझ में आई? अब वे जो एक परमाणु आए वो राग देश से नहीं आते, हम समझ लेना, वो कसाय से नहीं आते, वो मिथ्यात्व से नहीं आते, कि वो आते हैं ये मन वचन काय के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है उसकी वजह से आते हैं। देखो चलना ऐसा होता है और कंपन, समझ गए? वो जीव चलता तो चल के मोक्ष में जाता है, उससे नहीं आते, यहाँ से वहाँ जाता उससे नहीं आते, समझ में आए ना आपकी? क्या आप वहाँ से अपने कमरे से यहाँ आए, इसकी वजह से कर्म नहीं बने? क्या समझ में आया? वज्रसेन, तुम्हारा नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जो कपता है ना आत्मा, ये हाथ का हिलना, ये पार्किंसंस की बीमारी नहीं है, ये पार्किंसंस की बीमारी है। समझ में आया कि नहीं आया? जो उसके कारण होता है, वो परमाणु आ गए और उसी के कारण है, वही कंपन के ही कारण है, तो उनमें बंटवारा होता है। हम जैसे नहीं है कि भाई भाई का भी साथ नहीं देना जानता है। इनके नियम है कि जो भी माल आएगा वो आयु कर्म को छोड़कर से 7 कर्मों में उसका बंटवारा होगा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, क्यों? वो पाले पूसे सकल अंगे, समझ में आता है? समझ नहीं?
मुखिया कैसा चाहिए? मुख जैसा, कि मुख एक खाता है, लेकिन जो खाता है उसका हिस्सा अकेले मुंह को नहीं मिलता, दांतों को नहीं मिलता, शरीर के हर अंग को मिलता है। उसने तो खाया ही नहीं, उसने तो चबाया ही नहीं, कोई मेहनत तो नहीं की कि टांग को हिस्सा खाएगा मिले। तो मुखिया कैसा चाहिए? भले एक कमाए, लेकिन मुखिया मुख सा चाहिए, खान पान को एक, और पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, और विवेक के साथ कि किसको कितना हिस्सा चाहिए। हार्ट को कौन से परमाणु चाहिए, लंग्स को कौन से चाहिए, आंखों को कौन सा विटामिन चाहिए, कान को कौन सा, उस सब का सब यहाँ स्थान पहुंचा देता है। ऐसे ही एक कर्म के परमाणु ज्ञानावर्णी को कितने, दशनावर्णी को कितने, वो उनका बंटवारा होता है, और उसमें बंटवारे को बोलते हैं प्रकृति बंध। जिसके गोमरसार में लिखा ना, योगा पयडी प्रदेशा, कि योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। अब दो बंद हो गए। अब सिद्धि अनुभागा कसाय दो होंती, स्थिति और अनुभाग कसाय से होते हैं, और कसाय माने मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद और कसाय, ये अर्थ है। अभी मैं ज्यादा लंबा नहीं पकड़ूंगा, नहीं तो वो उधर चला जाएगा कुंडलपुर तरफ। क्या योगा पयड़ी प्रदेशा और ठिदी अनुभागा कसाय दो होंती। अब वो जो कसाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है, वो स्थिति क्या है कि एक कर्म एक प्रकृति बंधी, तो कौन से कर्म की जो प्रकृति ज्ञानावर्णी में गई, ये कितने काल तक इस आत्मा के साथ रहेगी। दशनावर्णी में गई, ये कितने काल तक रहेगी। फिर मोहिनी कर्म में गई, ये कितने काल तक रहेगी। ये उसकी काल की मर्यादा नक्की होती है, उसका नाम है स्थिति बंध। वो मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद, कसाय से होता है। और फिर इसकी अनुभाग शक्ति, अनुभाग शक्ति माने इसमें रस पर रस, रस का मतलब कि ये है तो असादा वेदनी, लेकिन तीव्र है कि मंद है। जब इसको उदय में आएगा तो ज्यादा दुख देगा कि कम दुख देगा, वो उसको बोलते हैं अनुभाग, रस शक्ति। तो यहाँ पर उस अनुभाग को उठाया है इनने पहले। हाँ सुनो, मैं बोलता हूँ, घबराओ नहीं, याद है मुझे, ये भी याद है कि हेमचंद जी को याद है। समझे क्या? क्या योगा पहली विदेशा सिद्धि अनुभागा कसाय दो होती ना, तो उसमें अनुभाग पड़ता है और वो उसके हिसाब से बोलता है। और उसका और लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। पहले के परमाणुओं में कम अनुभाग होता है, अंतिम परमाणुओं में ज़्यादा होता है, वो लंबा चौड़ा काम है, मैं उसमें नहीं उलझूंगा। अभी वो अनुभाग कहलाता, अनुभाग स्थिति अनुभाग हुआ, समझे। अब वो ये कहते हैं कि वो अनुभाग वो पुद्गल है कि जीव, क्योंकि हम तो मूल गाथाओं में और टीका में तो यही कहते आ रहे हैं कि पुद्गल कर्म के उदय से जो आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे हमारे भाव कर्म हैं। अब इन्होंने कहा कि नहीं, वो तीसरी चीज पकड़ी। तीसरी चीज क्यों पकड़ी? अभय जी को मैंने 8 दिन 10 दिन इंतजार करा लिया कि दादा मुझे आपका भाव जानना है। उन्होंने कहा था बहुत पवित्र भाव से, ख्याल में है ना। क्यों क्यों बोलो शांति जी, सोचना सब लोग, ये बेचारे लोगों को बैठा लिया, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे विद्यार्थी सब लोग ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि वो तो मोहरा 7 कर्म के उदय से जो होता है उसकी बात नहीं है वहाँ, जो कुंद कुंद गाथा में कह रहे हो, टीका में कह रहे, वो अकेले मोह कर्म के उदय से जो मुराद देश होते हैं उनकी बात है। तो 7 का क्या हुआ? वो 7 के उदय में जो अनुभाग हुआ रस, उसका क्या हुआ? तो वो तो गायब ही हो गया। और हमने अध्यात्म ने तो छुट्टी कर दी कि वे तो निसंतान मरते हैं, हम उनकी क्यों सोचें। हम तो कहते हैं हमें सोचने की फुर्सत नहीं है उनकी, क्योंकि उनसे तो हमें कोई खतरा ही नहीं है, उनका तो कोई उत्तराधिकारी आने वाला ही नहीं है। और जब तक वे हैं तब तक हम मारने की हत्या का पाप हम नहीं लेंगे।
हम तब तक उन्हें मारना नहीं चाहते हैं, उनकी हत्या का पाप हम नहीं लेना चाहते हैं। और बाद में तो खतरा है ही नहीं, खतरा तो ये है जिसकी संतान पैदा होती है, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलेंगी। तो उसमें अकेला वो आया मोहरागदेश भाव। तो कहते हैं कि बाकी 7 कर्मों का क्या होता है, उनमें भी तो अनुभाग होता है, उनकी भी तो स्थिति होती है। तो वो कहते हैं वो जो अनुभाग है वो भी 2 प्रकार का है। कौन? पौद्गलिक और जीव। तो वो कहते हैं वो भी अजीब मिथ्यात्व है, समझे ना, वो एक जीव मिथ्यात्व है। तो यहां उन्हें 3 चीजें खड़ी कर दी अध्यात्म। कौन कौन सी? वहां तो 2 ही थी, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। अब 3 थी हो गई कि एक प्रकृति प्रदेश बंद, एक स्थिति अनुभाग बंद, 2 और तीसरा आत्मा का मिथ्यात्व भाव, अज्ञान भाव, असंयम भाव। तो ये कहते हैं कि वो जो अनुभाग बंद है उदय में, उसका कर्ता भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वो भी पुद्गल है। ये बात विशेष है, बस ये यहाँ कहना चाहते हो, ये नई बात है। अभी मैंने जो इसमें लिखा है और गुरुदेव को भी कोट किया है और जयचंद छाबड़ा को भी कोट किया है और मैंने भी जो लिखा है वो, अब मैं शांति से वो सब पढ़ देता हूँ, फिर आप लोग शांति से सुनना। यदि मैं पहले ही पढ़ देता तो जो मैंने समझाया है वो आपकी समझ में नहीं आता। कहाँ गया अभी पेज? बदल गया पेज। देखो फिर पढ़ता हूं। पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्व और कर्म के रूप से परिणमित हैं, जो आदि कर्म रूप से परिणमित होते हैं, उस कर्म के विपाक माने उदय होने पर उसमें जो मिथ्यात्व आदि स्वाद उत्पन्न होता है। अपन स्वाद को जीव गिन लेते थे, लेकिन वो अनुभाग गिन रहे हैं। वह मिथ्यात्व आदि भी अजीब है, वो भी अजीब है। और कर्म के निमित्त से जीव में विभाव रूप परिणमित होता है, वे विभाव चैतन्य के विकार हैं, इसलिए वे जीव हैं। ये मैंने पढ़ा था, इसका अर्थ ये किया है जो आपको समझाया है। ख्याल में आ गया कमल जी? अब यहाँ यह समझना चाहिए कि मिथ्यात्व आदि कर्म की प्रकृतियां पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। और प्रकृति को ले लिया है ना, जीव उपयोग स्वरूप है, उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का स्वाद आवे तब उसके आकार उपयोग हो जाता है। और स्वाद आवे वो पुद्गल में ही, और उसके आकार उपयोग ज्ञान उसे जानता है। वो कहते स्वाद जीव को आया ही नहीं, वो स्वाद माने अनुभाग बंदे, वो तो पुद्गल में ही आया है। तब उसके आकार उपयोग हो जाता है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद विज्ञान नहीं है। पुद्गल कर्म के वहां तो कर्म के साथ भेद विज्ञान नहीं है, ये कहते स्वाद का और पुद्गल का भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए वह उस स्वाद को ही अपना भाव समझता है। जब उनका भेद ज्ञान होता है, अर्थात जीव भाव को जीव जानता है और अजीब को भाव को अजीब जानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। ये भावार्थ खत्म। अब इस भावार्थ को स्पष्ट करते हुए स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी की पकड़ में ये बात आई थी गहराई से। हम लोगों को स्वामी जी की महिमा जो आती है वो इन चीजों से आती है। जो ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि अच्छे अच्छे पंडित पसीना भरते हैं, इनकी समझ में नहीं आती है, समझाने पर समझ में नहीं आती है। और उस 6वीं क्लास पास व्यक्ति ने, 6वीं भी गुजराती और ढूंढारी के लिखे, क्योंकि जब तक ये जो भाषा नहीं थी, जयचंद छाबड़ा की ढूंढारी भाषा थी, उसमें लिखे में से और ये अर्थ समझ लिया
और जो आज समझाने पे भी समझ में नहीं आता है, इसलिए हमें उनकी महिमा आती है और उनकी बात हमारी समझ में आ गई, इसलिए हमें अपनी महिमा आती है। वो लगेगा ये क्या ठोक रहे, छाती ठोक रहा है और क्या ठोक रहा है। क्यों गजेंद्र, अब तुम सूरदास तुलसीदास पढ़ाता रहेगा तो बेटा उससे कुछ काम होने वाला नहीं है। सच्ची बात बोलता हूँ, ये करना पड़ेगा। जब मैं इंदौर में पढ़ाता था और जब मुझे गोदका जी लेने आए तो वे कहले चलो जयपुर। मैंने कहा ठीक चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले यही सोचा, मैं कई दफे कह चुका कि शकुंतला की कमर अपन कब तक नापते रहेंगे। क्यों? एक कालिदास को, सूरदास को एक मिली दो पाई, एक गई दो पाई कब तक पढ़ते पढ़ाते रहेंगे। अरे अपन अमरचंद के पाठक हैं, अपन कुंद कुंद के पाठक हैं। यदि अपन को अमरचंद और कुंद कुंद पढ़ने वाले मिलें तो अपनी शक्ति उसमें खर्च करना चाहिए। सबसे पहला ये विकल्प आया और मैंने निर्णय कर लिया, बस खत्म। क्या मिलेगा और क्या जाएगा और भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा, बहुत से लोगों ने, मेरे अत्यंत नजदीक के लोगों ने, सब ने ये कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती जीवन में कर रहे हो। कि कौन सी गलती कर रहे हो? कि जिस नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए सारी दुनिया तरसती है, तुम उसे पहुंच गए, अब एमए हो रहे हो, पीएचडी हो जाओगे, अब प्रोफेसर बनोगे, फिर ये हो जाओगे, ये हो जाओगे। जब तुम बिल्कुल आ गए हो और छोड़ के जा रहे, तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। क्या? तब भाई साहब ने मेरे को कहा फोन करके विदिशा से कि हुकुमचंद तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे हाथ में है कुछ? अरे तुम जयपुर जाओगे तो भविष्य में किन लोगों का कैसा संयोग होगा, क्या होगा, और इधर रहोगे तो किन का होगा। ये अनंत संयोगों को फेरफार करने की ताकत तुम में है। जो तुम्हारे दिमाग में भाव आ रहा है और जो तुमने निर्णय किया है, बस चल जा बेटा, सूली पे भला करे भगवान। लोग मेरे से ये भी कहा था क्या कि गोदका जी का कोई ठिकाना नहीं है। 2 दफे तो हार्ट अटैक आ गया है, तीसरी दफे अभी लंदन में है, वहाँ हार्ट अटैक आया हुआ है, हॉस्पिटलाइज हैं, उनका 1 मिनट का ठिकाना नहीं है और कोई वहाँ है नहीं, और तुम क्या कर रहे हो? उत्तम चंद जी से कही थी बाबू भाई ने, भैया से तो बाद में कही। उत्तम चंद जी से बाबू भाई ने मेरे को कितना आंख में आंसू लेकर सुनाया था। तुम्हें सुनना है? सुनाऊं? बोलो मधुकर भाई। अबे तुम्हें तो मालूम होगा, बोलो। तुम कहो तो सुनाऊंगा, नहीं कहोगे तो नहीं सुनाऊंगा। कि उत्तम चंद जी तुम आ जाओ। पहले उन्हें प्रस्ताव दिया था, बहुत समझाया कि बाबू भाई मुझे ये बात है कि भाई मैं गवर्नमेंट की सर्विस छोड़ के आऊँ तो फिर कल क्या ठिकाना, कल का क्या होगा, और बनियों की नौकरी हो जाए। और बाबू भाई ने कहा कि डॉक्टर साहब को क्या तकलीफ हुई हुकुमचंद जी को? इतने दिन हो गए, उन्हें क्या तकलीफ हुई? कोई तकलीफ हुई? उनकी बात जुदी है, उनकी बात जुदी है। क्यों? मैं हूं ना, क्यों ना? क्या मैं हूं ना कि नहीं? बाप जब तक हो तब तक तो मुझे कोई चिंता है ही नहीं, लेकिन आप जब नहीं होगे तब क्या होगा? तो बाबू भाई कोई पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी नौकरी छोड़ना मत, नौकरी उसकी नौकरी करो, शांति से रहो। और फिर उन्होंने मेरे से आके कहा कि दादा मेरे से कहते हैं कि तुम नहीं होगे, तो अब मेरे नहीं होने के बाद की गारंटी मैं कैसे दूं? उन्हें तुम्हें अपने पुण्य पर भरोसा नहीं है? मैं तुमसे कहता हूं कि तुम रतन चंद जी से कहो, रतन चंद जी को बुला लो। मैंने देखो बाबू भाई मैं नहीं कहूँगा,
क्यों? फिर भाई वो आरोप लगेगा बस अपने भाई को बुला लिया। मैं नहीं कहूँ। और उन दोनों पति पत्नी की सरकारी नौकरी है, अब वे तो बेचारे सरकारी नौकरी छोड़ के आए और इनको ये मिले कि भाई परिवार बहुत चल रहा है, परिवार बहुत चल रहा है। मैं नहीं कहूँगा, कहना वो तो आप कहो, पार्टनर जी का, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन वो आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या? और बाकी तो दादा ने सुना दे दी। ऐसे आए दादा। उसके पहले एक आदमी और आया था, उस सुरेश नाम था ना, क्यों तुम जानते हो? राजेंद्र बंसल, जिन्हें वो लकवा लग गया है ना, हाँ आप जानते हैं ना, वो आया था। अब उसे न्यायाधीश का पढ़वाई, परीक्षा में पढ़वाई, कुछ नहीं पढ़ा सका। तो क्या करेंगे इनका, हम क्या करेंगे? आप समझे ना, ये सब थे इनका, हम क्या, इसे तो हमारे विद्यार्थी अच्छे हो गए तैयार, अगली साल से निकल जाएंगे, हम उनको ही रख लेंगे, क्या करना हम इनको बना करके। तो भाई ये जीवन लगाना पड़ता है, ऐसे ये बातें समझ में नहीं आती हैं बहुत गहराई से। क्या समझिए ना, देखो क्या बात हो गई थी। अब गुरुदेव ने एक पकड़ी थी, वो सुनाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। जीव को अपने मिथ्यात्व भाव का जो वेदन होता है, परंतु जड़ मिथ्यात्व का वेदन जीव को नहीं होता। ज्ञान में जड़ के रस का ख्याल, जड़ का ख्याल नहीं, जड़ के रस का ख्याल तो आता है, किंतु अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं जड़ का स्वाद लेता हूं। जड़ की पर्याय रूपी है, यह अरूपी जीव में नहीं आती। ज्ञान जड़ के रस या स्वाद को जानता तो है, जड़ को नहीं लिखा है, जड़ के, आप समझे फर्क, परंतु वह जड़ का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। परंतु अज्ञानी इस प्रकार न मानकर जड़ का स्वाद मुझे आया ऐसा मानकर मिथ्यात्व भाव का सेवन करता है। ये गुरुदेव का कोटेशन मैंने निकाला, ऐसे ही नहीं मिल जाता है, ये 20-20 पेज को 6-6 दफे पढ़ना पड़ता है। कि इससे बढ़िया आगे मिल गया तो, जिससे बढ़िया आगे मिल गया तो निशान लगा के छोड़ देते हैं, फिर पूरा पढ़ते हैं, फिर शुरू से पढ़ते हैं कि और नहीं है इससे बढ़िया, तो बस इसे दे दो, ख्याल में है ना। अब उदाहरण देते हैं गुरुदेव, देखो लड्डू खाते हैं ना, तो उसके स्वाद का ज्ञान होता है, लड्डू का ज्ञान नहीं होता है। मूल में क्या, लड्डू खाते हैं तो लड्डू का ज्ञान होता है, क्यों? अंतर समझ में आया ना, उसके स्वाद का ज्ञान होता है, परंतु लड्डू का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, प्रवेश नहीं कर जाता, क्योंकि लड्डू का स्वाद तो जड़ है, रूपी है, और भगवान आत्मा चैतन्यमय अरूपी है। इस अरूपी के रूप, अरूपी में रूप का प्रवेश कैसे हो? रूप का प्रवेश, वो जो रस का स्वाद है उसके रूप का प्रवेश कैसे हो? है ना। उसी तरह कर्म का उदय जड़ है, उस जड़ के स्वाद को, अब जड़ के कर्म के उदय के स्वाद को ज्ञान जानता तो है, परंतु अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं है। इस कारण जड़ के स्वाद को ज्ञान ख्याल में आते ही वह ऐसा मान लेता है कि मुझे जड़ कर्म का स्वाद आया, ऐसा मानकर वह मिथ्यात्व का सेवन करता है। कर्म का उदय आने पर जो मिथ्यात्वादि का स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्वादि अजीब है। वह मिथ्यात्व कौन? वो स्वाद, वो अजीब मिथ्यात्व है। अब यहाँ मिथ्या, अब जब मेरी टिप्पणी मिस्टार लैन की है, यहाँ मिथ्यात्व कर्म के अनुभाग को अजीब मिथ्यात्व कहा जा रहा है, ये निकाला नहीं क्या? ऐसा लगता है कि इन पर इन गाथाओं का मूल कहना तो यही है कि मिथ्यात्व अज्ञान और अवृत्ति जीव और अजीब के भेद से, भाव और द्रव्य के भेद से दो दो प्रकार होते हैं। मतलब यहाँ तो ऐसा कहा है, लेकिन इसमें जयचंद छाबड़ा के भावार्थ में इतनी सी बात है कि वो स्वाद को वे अजीब मिथ्यात्व कह रहे हैं, इतनी विशेषता है। ये गाथा है समाप्त। अब अगली गाथा।
अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर में मिथ्यात्वादी भाव आए कहाँ से? वो पुद्गल में से आए कि जीव में से? जो जीव में भाव पैदा हुए ना मिथ्यात्वादी, तो वे आए कहाँ से? इस प्रश्न के उत्तर में 89वीं गाथा लिखी गई है, जो इस प्रकार है। उवियोगस्य अणायि परिणामातिन्य मोह जो तस्य नित्यत्तम अन्नानम अभिरीय भावो यणादब्बो। पढ़ो। मोह युक्त उपयोग के क्या कह रहेगा था कि देखो, मोह युक्त उपयोग के मिथ्यात्व, अज्ञान और अवृत भाव, ये 3 परिणाम अनादि से ही जानना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? ना तो ये कह सकते हैं वे कि ये कर्म के उदय में से आए, कर्म के अनुभाग में से आए, और ना ये कहना चाहते हैं कि ये आत्मा में से आए। आए कहाँ से? प्रश्न ये था ना, आए कहाँ से? कि मूर्ख, आते तो वे हैं जो होए नहीं, जो अनादि से हैं उनमें आए कहाँ से बोलते हो? क्यों बोलो? जो यहीं रहते हैं देवलाली में, हम कब आए, कब आए, कहाँ से आए, कब आए, कहाँ से आए? ये प्रश्न स्वाभाविक है। अभय जी कहाँ से आए, कब आए? अरे हम कब कहाँ हैं? हम तो यहीं हैं, और हमारे आने का सवाल क्या है? कहीं गए नहीं, इतनी सी बात है। क्यों हिंदी जी, यही बात है ना। तो वो जवाब क्या देते थे, कितना हमें नहीं समझ में आएगा कि इन्हें क्या पूछा और इन्हें क्या जवाब दिया। वे पूछने वाले जाने और जवाब देने वाले, और पूछने वाले कौन है और जवाब देने वाले कौन है? कि वे खुद ही वो नाव जीव पर, क्योंकि जीव में न हो अभिनंदन जी तो वे आ नहीं सकते। समझिए ना, एक दफा निकल जाए तो फिर दोबारा आ नहीं सकते, है ना। पहले के जमाने में होता था ना कि लड़की या बहू कोई बहुत तूफान करे, और जब ज़्यादा घर में झगड़ा हो जाए और वो घर से भागने की कोशिश करे, तो बहुत लोग समझाते हैं, मनाते हैं, समझाते हैं, करते हैं कि नहीं। और जब नहीं माने तो क्या होता है? अंतिम हथियार क्या होता है? अरे नहीं यार, तुम मेरी सुनो, क्यों बोलते हो? देख तू समझ ले, एक दफे देहरी लांघी तो फिर इस देहरी पे द्वारा कदम नहीं रख पाएगी। सोच ले, यहां जाने के बाद आने की व्यवस्था नहीं है। तू लड़की है ना, यहां पैदा हुई है, अब इस घर में तेरे पास जाने का ही एक दफे अधिकार है। क्या? जब तू एक दफे यहां से गई तो जहां जाएगी तेरी डोली उस घर से उठेगी, और उस घर से तुझे सीधा स्मशान जाना होगा। समझ आई मैं क्या कहना चाहता हूं? भारतीय कन्याओं का यही नियम है। क्या? वो रोजीना का आना जाना मत लेना, समझे ना। एक घर छोड़ के गई तो वह ससुराल जाती है, और फिर ससुराल से स्मशान जाती है। बस 2 ही रास्ते हैं, 2 ही दफे जाना होता है। बाकी तू हमारी लड़की है, ख्याल में आई ना। और ससुराल का देख, अब तू सीधी स्मशान ही जाएगी। आखिर हमारी इज्जत का सवाल है कि हमारी बहू घर से भग गई, तू नहीं जा सकती है। कैसे नहीं जा सकती? हम क्षत्रिय हैं,
हम तुझे कैसे जाने देंगे, तुझे जल्दी है ना जाने की, तो अभी ले काम खत्म, अब चल तेरे को ले जाते घाट से। यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगी, यहाँ से तो मुर्दा ही निकलना पड़ेगा। क्यों? कल दुनिया क्या कहेगी? हमारी भी मूछ का सवाल है। ऐसे ही वो कहते हैं कि आत्मा में राग देश कहीं से नहीं आए, ये तो अनादि से हैं, बस ये जाएंगे, बस इन्हें जाने का तो है एक रास्ता, आने का फिर कोई रास्ता नहीं। एक दफे गए जड़ मूल से तो गए बेटा, फिर लौट के आने की व्यवस्था नहीं है, जाओ कदम रखा तो, समझ गए ना। इसलिए कहते आए कहाँ से, कि आए नहीं है भैया, इसमें ही अनादि से हैं, ये उत्तर है। आगे की बात कर।